बहुत समय से लोगों के बीच में आके, मैं और मेरे कुछ साथीगण, हम लोग निरंतर लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। मैंने इसको कोविड काल पे रजिस्टर्ड करवाया था अपनी संस्था को, लोक कल्याण समिति को। इसके जी पहले हम लोग कोविड काल में एक्चुअली जरूरत ऐसे पड़ी हम लोगों को कि जब लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी वैक्सीन के लिए, बहुत परेशानी हो रही थी, लंबी लंबी लाइन हो रही थी। तब हम लोग सरकार के पास गए, हमारे क्योंकि एनजीओ है, हम लोगों को सरकार की तरफ से अप्रोच भी हुआ। तब हम लोगों ने लोगों को लगभग 6,500 से 7,000 लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं इस कोविड काल में। इस तरीके से हमारी संस्था की शुरुआत हुई। जी। चर्चा के दरमियान हम जानेंगे कि जिस तरह से आपने संस्था की शुरुआत आपने की है और लगातार स्मृति नगर से अलग अलग वार्डों में भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ। किस तरह से उद्देश्य लेकर संस्था की शुरुआत आपने की है, पूरा बताएंगे आप? जी जी। हमारी हमारी जो संस्था का मूलभूत आधार है, हमारा एक ही है कि हम सरकारी जितनी भी जो सुविधाएं हैं और जो जो नीतियां सरकार चला रही है, उसको उसको अ, जनता के पास लेके जाएं और उनका लाभ जनता को हो। जी। बेसिकली चर्चा हमारा के मेन। दरमियान हम समझेंगे। जी। जी जी चर्चा के दरमियान हम समझेंगे कि आपके जीवन परिचय पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से पूर्व में आपके जीवन काल रहा और आप जिस तरह से सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, क्या उपलब्धि रही, विस्तार से बताएंगे। जी। देखिए, मैं उत्कर्ष हूँ और हम लोग बहुत ही छोटे उससे सामने आए हैं। हम लोग जी मेरे फादर एक एडिशनल एसपी थे, हम लोग अच्छे अच्छे परिवार से थे। संस्था जी का मूल आधार हमारा यही रहा कि लोगों की उसमें हम लोग मदद करें, उनके तक आगे बढ़े। जब कोविड काल में जब हम लोगों ने लोगों की मदद की, तब हमको जाके एहसास हुआ कि सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ के जो छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके पास गुहार लगाते हैं लोग, उनकी मदद उन तक नहीं पहुंचती है। हम लोगों ने इसके अलावा भी इतने, जैसे कि यहाँ पे हमारे स्मृति नगर में तालाब है, उसकी साफ सफाई, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग धीरे धीरे आगे आए हैं। लोगों के यहाँ जहाँ पे लाइटें नहीं पहुंच रही है, वहां पे हम लोगों ने लाइटें पहुंचाई अपनी लोकल संस्था के माध्यम से। एक एनजीओ है हमारा, कोई हम गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। जी इस तरीके से हम लोग ने लोगों तक पहुंचे हैं और हम लोग ने अपना काम किया है। और आज जी। हम लोग की ये है कि हम लोग अपनी इसके बाद हम लोग धीरे धीरे काफिला हमारे साथ जुड़ता गया, और आज हमारी ये है कि हम करीबन 45-50 लोग हैं जो कि लोगों की निरंतर सेवाएं दे रहे हैं अपनी निस्वार्थ भाव से। जी और जी। पर साहब किसी भी मुझे ऐसा कार्य को लगता है कर। कोई अपना काम करता है उस तरीके से। जी। जी जी, आपकी आवाज जी कहे। पर साहब किसी भी कार्य को करने के लिए फैमिली सपोर्ट काफी आवश्यक होता है। किस तरह से फैमिली सपोर्ट मिल पाया जब ये संस्था की आपने शुरुआत की है? कि फैमिली सपोर्ट मुझे पूरा है। मेरे फादर, क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, उनका भी मुझे जी बहुत वो मिला कि एक पीछे से बैक सपोर्ट रहा। मेरी वाइफ है, वो मुझे इस चीज के लिए बहुत प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो पहले उसको ऐसा लगता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपना काम वाम छोड़ के अपना एक बिजी समय लोगों को दे रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जब वो लोगों के बीच में गई, जनता के बीच में गई, जब उसने देखा कि लोगों को मूलभूत चीजों से लोग वंचित हैं, जब उसने इस चीज को एहसास किया, तो उसको भी ये चीज महसूस हुआ कि नहीं, जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। और आज मैं नहीं, मेरी वाइफ भी मेरी संस्था में जुड़ी हुई है और वो भी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। जी। भट्ट साहब, अगर आपका प्रोफाइल देखा जाए तो आप जो है कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन आगामी कुछ महीने पहले आपने निकाय चुनाव लड़े, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़े, क्या खास वजह रहा? जी नहीं, मेरा एक चीज इसमें बैकग्राउंड नहीं है मेरा कांग्रेस के साथ, ऐसा नहीं है। जी जी। मैं, हाँ,
मैं एक लोकल संस्था हूँ, तो मैं बीजेपी को भी बहुत अच्छे से, जो उनमें लोग हैं उनको मैं जान रहा हूँ, कांग्रेस को भी जान रहा हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कांग्रेस या जी भाजपा जी का। जी मैं जी एक अलग संस्था है मेरी, जो कि लोगों की सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी भी पार्टी से, जी। फिलहाल अभी तो। जी। अक्सर आपको देवेंद्र यादव के साथ अ, देखे हमने, इसलिए नहीं, एक्चुअली देवेंद्र यादव जो हमारे भिलाई नगर विधायक हैं, ये मेरे क्लासमेट क्लासमेट रहे हैं। अच्छा। तो हम लोगों का मेल जोल पारिवारिक भी है और मित्रता भी है हम लोगों की, क्योंकि उनके परिवार जी को भी मैं बहुत अच्छे से जान पहचान है हमारे परिवार की। जी। जी। भट्ट साहब, आप जो सफलता के मुकाम पर हैं, किन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्यों? क्योंकि हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे अ, उनके पीछे एक शख्सियत का हाथ होता है। इसका सफलता का स्रोत तो मैं अपनी वाइफ को मानता हूँ, जी और वाइफ को मानता हूँ, और साथ में जो लोग मेरे पास आते हैं उनकी, जब मैं मदद करने के लिए आगे आता हूँ, तो वो जो उनका बीच का जो प्रेम जो मुझे मिलता है, मैं इन दोनों चीजों को अपना सफलता का स्रोत मानता हूँ। क्योंकि ये जो प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम होता है, जो सामने वाला भी आपको देता है। जी। अगर बात करें आपके जीवन शैली की, तो और पढ़ाई लिखाई की, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बचपन कहाँ बीती, बताएंगे जी? जी, मेरा बचपन यहीं भिलाई में बीता हुआ है। मैं जी। भिलाई नायर समाजम का स्टूडेंट रहा हूँ। 2007 में मैंने 12th पास की थी, और फिर शंकरा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और इसके अलावा मेरा बिजनेस है, तो मैं बिजनेस में लगा रहा। और जी। साथ साथ एक समाज सेवा से, ये तो शुरू से था मेरे अंदर। हम्म। उसके बाद फिर मैंने ये संस्था का एक नींव रखी, और मैंने इसको इतने आगे तक लेके गया हूँ। और हम लोग निरंतर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो करेंगे भी आगे। जी। जब आपने संस्था की शुरुआत की है, तो लगभग कितने लोगों के साथ मिलकर ये संस्था की शुरुआत की? जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं अकेला ही चला था, बाद में कारवां जुड़ता गया। जी जी जी। आज हम लोग लगभग 45-50 लोग हैं, जो हमारी संस्था में सेवाएं दे रहे हैं। जी। एक्टिविटी की अगर बात करें, तो संस्था के माध्यम से क्या क्या एक्टिविटी वार्ड और शहर पर करवा चुके हैं, विस्तार से बताएंगे? समय बहुत है अपने पास। जी जी जी। जी, एक्टिविटीज में जैसे कि कोविड के वैक्सीन जो लगे हैं, इसमें हम लोग निरंतर लोगों के लिए बढ़ चढ़ के हम लोगों ने लोगों के लिए किया है। और ऐसा भी किया है कि अपने सिर्फ ऑफिस एरिया में नहीं, लोगों के अलग अलग जगहों पे भी जाके हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं। जैसे कि दीनदयाल कॉलोनी में हमने मंदिर के अंदर शिविर लगवाए। अच्छा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे शहर के, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, हमारे दुर्ग जिले में अलग अलग जगहों पे जहां लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही हैं, वहां पे उन क्षेत्रों में हमने मंदिर एरियाज में वैक्सीन के काम किए हैं। लोगों के अगर हमारे पास ऐसी समस्याएं आती है कि वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वो मदद नहीं कर रहे हैं, कहीं पे लाइट्स नहीं है, तो इन सब चीजों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वहां पे लाइट्स वगैरह की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाते हैं अपने माध्यम से। इसके जी अलावा हम लोग ने हर संडे को हम लोग आज भी एक धार्मिक आयोजन भी करते हैं, साथ ही साथ मंदिर में आरती वगैरह हम लोग करवाते हैं। ये हर शनिवार कंटिन्यूस हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे, हमारे शहर के अंदर। इसके अलावा हम लोग ने पिछले साल से हम लोग ने एक नया कार्यक्रम ऑन किया, जो हम छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। हमारा स्मृति नगर वार्ड बहुत बड़ा है, और यहाँ पे छठ का कार्यक्रम नहीं होता था इतनी अच्छी तरीके से, तो उसको हम लोग अपनी समिति के माध्यम से यहाँ पे करवा रहे हैं, जिससे लाभान्वित यहाँ पे करीबन 3-4 वार्ड हो रहे हैं हमारे यहाँ पे करवाने से। जी इसके अलावा हम लोग भंडारे, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, वो भी करते हैं। और जो लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, जैसे कि राशन कार्ड और ये सब नहीं होता है, तो उसके भी हम लोग यहाँ पे अपने समिति के माध्यम से यहाँ पे उसकी शिविर लगवाते हैं, जिससे लोगों तक
वो जो परेशानी जो हो रही है उनको बनवाने में वो सॉल्व हो सके। जी। जी। जैसे कि आप भी एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश किया, किस तरह से देखते हैं बजट को? जी, बजट इस बार का खास ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जी। जो 2-3 पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रहे हैं। तो जी। उसमें एक जो पेंशन्स को लेके जो उन्होंने अभी नया लागू किया है, पुराना लागू कर दिया है कि अब जी। सबको पेंशन्स मिलेगी, जो 2004 के बाद से पेंशन बंद हो गई थी। एक्चुअली 2004 में मेरे ही एक रिलेटिव में वो जॉब में आए थे, तो मैं इस चीज का दर्द समझ सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा राज्य सरकार का फैसला है कि उन्होंने जी। पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया है। और जी। नो डाउट इसमें हमारे जो सीएम साहब हैं वो तारीफ के काबिल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस चीज को लेकर। जी। भट्ट जी, पिछले 1.5 वर्ष पहले कोरोना का भयंकर प्रकोप पूरे देश एवं प्रदेश में रहा। उस समय भिलाई और दुर्ग में भी महामारी का प्रकोप समूचे लोगों में रहा। किस तरह से आप और आपकी संस्था कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों का सपोर्ट कर पाए? हम लोग ललित जी इसमें बहुत अंदर तक गए हैं और हम लोगों ने देखा है लोगों की जो दर्द दुख है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, रेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, हम लोगों ने अपने माध्यम से बहुत लोगों को हम लोग ने पहुंचाया है। लोगों को खाने खाने के पैकेट्स हम लोगों ने पहुंचाए हैं निस्वार्थ भाव से, और कहीं पे भी हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, ये चीजें हम लोगों ने की हैं। और अराउंड हमारे यहीं पे जुनवानी क्षेत्र में पीछे जो पूरी बस्ती का इलाका है जहाँ पे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग चुका था, तो लोगों को ना काम था, ना रोजगार था, ना पैसे थे। हम लोगों ने अपने माध्यम से उनके घर घर जाके रोज राशन हम लोग पहुंचाते थे, जिसमें उनका घर का चूल्हा चल सके और लोगों तक खाना वो अपना खा सके, कम से कम 2 टाइम का। जी। ये सब कार्य करने के लिए साहब एक आर्थिक व्यवस्था भी जरूरी है। आर्थिक रूप से सपोर्ट संस्था को कैसे मिल पाता है? मतलब आप खुद स्वयं होकर खर्च करते हैं या साइड से और लोगों का सपोर्ट मिल पाता है आपको? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये ललित जी। जी। इसमें हम लोग किसी से कोई भी आर्थिक मदद नहीं लेते हैं, कि कोई भी, ना ही जी। सरकार से कोई अनुदान अभी तक हमने लिया है, और ना ही हम जी। कहीं किसी जनता से या किसी कोई प्राइवेट आदमी से हमने पैसे लिए हैं। इस पे आज तक मैं अपने माध्यम से जो मेरे से हो सकता है वो मैं लगाता हूँ, और मैं लोगों तक जितनी सेवाएं अपनी दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। जी। जी। मतलब पूरे निःशुल्क रूप से आप शहर जी। वासियों को, वार्ड वासियों को सेवा दे रहे हैं। जी हाँ। आगे क्या ड्रीम है आपका? जिस तरह से संस्था को संचालित कर रहे हैं, आगे संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आगे और क्या ड्रीम है? देखिए, मैं अपनी सेवाएं तो पूरी दे रहा हूँ, इसके अलावा जो मेरा ड्रीम है इसको पूरे पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में लेके जाने का है, जो कि मेरे जैसे निस्वार्थ लोग और इसमें मैं जोड़ पाऊं, और जो अपनी सुविधाएं जो मैं आज दे रहा हूँ वो सिर्फ भिलाई के लिए है, वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंच सके। इसके बाद फिर मैं आगे और भी है मेरे कुछ कुछ, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि पूरे अपने छत्तीसगढ़ तक ऐसी मेरी जैसी सोच मैं पूरे छत्तीसगढ़ में ले जा सकूं, और निस्वार्थ भाव से लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकूं। जी। संस्था की जो नाम है लोक कल्याण सेवा समिति, आखिर ये ऐसा ही नाम क्यों आपने रखा? ये नाम चुनने का क्योंकि निस्वार्थ है। मैंने पहले जी। आपको पहले कहा, मैं अब आर्थिक भी आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने इसका नाम लोक कल्याण समिति रखा है। जी। लोगों का कल्याण के लिए समिति। जी। जी। युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेंगे? क्योंकि अ, वर्तमान के जो युग हैं उनमें कई युवाएं जो है अपने जो सफलता के जो मार्ग से भटक चुके हैं, नशा में चूर हो चुके हैं और कई प्रकार के जो है तमाम जो गलत मार्ग हैं उनको अपना चुके हैं। उनको किस तरह से आप एक अपना उद्बोधन देंगे जिससे वो भी एक आपका प्रेरणा स्रोत बन सके? युवाओं, आपने बहुत अच्छी चीज कही है ललित जी। जी। युवाओं युवाओं को साथ हम लोग भी बहुत जोड़ रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी युवा हैं। इन लोगों का काम हम देख रहे हैं, इनको एक ही चीजों से आगे तक जोड़ा जा सकता है, वो है सेवा भाव।
जी जब जैसे मेरे अंदर सेवा भाव है, वैसे ही इनके अंदर भी एक सेवा भाव की एक वो आएगी, तो ये सब नशा वशा ये सबसे छूटेंगे। एक्चुअली अपना भिलाई आप देख ही रहे हैं, एजुकेशन सिटी है, तो यहाँ पे जी पूरे के पूरे भारत भर से लोग हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, युवा हैं जो यहाँ पे हैं। हम हम लोग तो ये देख रहे हैं, और हम लोग तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अभी हम लोग नया एक कार्यक्रम चालू करने का हम लोग हमारा प्रयास है, जिसके लिए हम संडे फंडे करके, जैसे पहले यहाँ तफरी हुआ करता था, इस तरीके के जी कार्यक्रम हम भी एक हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम एक बहुत बड़े स्तर पे स्टार्ट करने का हमारा प्रयास है, कि जो इस तरीके के यूथ है वो हमारे इस कार्यक्रमों में आए, और अपने उनका एक सेवा भाव का उनके अंदर भी वो आए, फीलिंग आए कि जिस तरीके से ये जिस तरीके की खराब चीजें हो रही हैं, नशा पत्ती इस तरीके का, वो सब छोड़ के ये लोग आगे बढ़े। जी, निश्चित रूप से काफी सराहनीय पहल है आपका उत्कर्ष जी जी भाजपा। जिस तरह से लगभग 50 से अधिक युवा अभी जुड़कर आपके साथ काम कर रहे हैं, नशा जी जी मुक्ति अभियान में भी एक कार्य किया जा सकता है संस्था के माध्यम से। और जो समाज कल्याण विभाग है ऐसे संस्थाओं को सपोर्ट भी करते हैं। विभाग से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा हो पाई क्या? जी नहीं, अभी मेरी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये एकदम शुरुआती इनिशियल स्टेज पे है। मैं जी जो अभी कार्यक्रम में करने की बात कर रहा हूँ आपसे, इनिशियल स्टेज पे है। हम लोग इसका पूरी एक प्लानिंग इसकी बन रही है, और उसके बाद हम लोग जो कल्याण विभाग है इसमें हमारा अब जाने का पूरा वो है, अप्रोच करने का, कि उनसे भी हमको मदद मिले, और हम इस चीज को आगे तक ले जा सकें, और ये एक अच्छा हेल्थ अवेयरनेस एग्जाम कार्यक्रम जो हम कराने जा रहे हैं, इसमें हमारी मदद हो सके। हेल्थ अवेयरनेस एग्जाम मतलब एग्जाम? एग्जाम नहीं, जी इनिशिएटिव जो है, एग्जाम नहीं। जी हेल्थ अवेयरनेस जी जो हमारे इनिशिएटिव जी है, जी जी ये है वो आगे हो सके। जी जी। वार्ड में पिछले कई दफा आपने स्वास्थ्य शिविर भी लगवाकर लोगों को लाभ दिलवाए हैं। जी हाँ। किस जी तरह हाँ। से उपलब्धि रही बताइए? जी, मैंने अपने जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, और इस क्षेत्र में मैंने जो मोबाइल यूनिट वैन्स होती हैं, मेडिकल यूनिट जो वैन होती हैं, इस तरीके के यहाँ हमने शिविर लगवाए हैं। और हम लोग हर महीने में हमारा प्रयास रहता है, हम बुकिंग करते हैं उसकी, क्योंकि सरकारी है ये, पहले से इसकी 2-3 महीने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब ये गाड़ियां हमको मिलती है जो मोबाइल यूनिट वैन होती है। तो हम यहाँ पे इसके दो, अभी तक मैंने इसके 2 शिविर में यहाँ लगवा चुका हूँ, 2-2 महीने की आड़ में, जिसमें लगभग लगभग हम लोगों ने 200-300 लोगों को एक एक बार में, लगभग 600-700 लोगों को हमने लाभान्वित किया है उस चीजों से। इस तरीके के जी शिविर हम यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं अभी हूँ, उस क्षेत्र में मैं लगवा रहा हूँ। जी जी। भट्ट साहब, आप बता रहे थे कि संस्था के अलावा आपका बिजनेस भी है। कौन जी सा हाँ। बिजनेस है, थोड़ा क्लियर करेंगे? जी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, और फ्लीट्स है, मैं फ्लीट ओनर हूँ। जी। जी लगभग उनमें भी कई लोगों को रोजगार आप उपलब्ध करा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। हम जी हम तो मैं इसके अलावा मेरे जितने भी परिचित हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जिनको मैं जान रहा हूँ, अपनी समिति जी के माध्यम से मैं उन तक पहुंचता हूँ, और लोगों की जैसे भी मदद हो सके मैं करवाता हूँ। वहां पे जॉब के लिए अप्रोच करवाता हूँ मैं। यहाँ पे जो हमारा रसमड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे जी मैं गया हूँ, और मैंने यहाँ पे जितने लोकल लोग हैं उनको मैंने जॉब के लिए वहां पे अप्रोच किया है, और उनको मिला भी है। जी जी। जैसे आप बता रहे थे कि आपके फादर एडिशनल एसपी रहे हैं, जी हाँ। बड़े जी अफसर रहे पुलिस विभाग में। जी और कहीं न कहीं फादर का भी सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो शुरू से ही फादर आपको प्रेरणा देते रहे कि एक संस्था संचालित करो जिसमें लोगों को जागरूक करो। जी, मेरे फादर बहुत एक ईमानदार अफसर रहे रहे हैं अपने जी कार्यकाल में। 2017 में जी वो रिटायर हुए, और उनका नो डाउट मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, और कि मैं एक संस्था को जो कि मैं रन कर रहा हूँ उसमें बहुत उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि मैं
कि लोगों की और अच्छे से बढ़ चढ़ के सेवा कर सकूं, सेवा भाव दे सकूं अपनी तरफ से मैं। जी और मेरे फादर, क्योंकि मैं घर में छोटा हूँ, मैं छोटा बेटा हूँ घर का, तो मुझे एक नो डाउट बहुत प्यार और बहुत वो मिला है अपने घर से भी। तो इसलिए मैं अपने प्रेरणा सूत्र में, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे फादर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरी वाइफ है, इन लोगों ने मुझे बहुत वो किया है। जी जी। जी। एक अपील संस्था के माध्यम से आपके वार्ड वासियों को, दुर्ग और भिलाई के शहर वासियों को। मैं एक ही अपील करना चाहूंगा अपने यहाँ की हमारी सभी लोगों से कि नशा, यूथ के लिए खासकर, नशा वगैरह छोड़े और एक सेवा भाव लेके आगे बढ़े, लोगों की मदद करें और अपने करियर पे फोकस करें। और बड़े बुजुर्गों को मैं क्या अपील करूं, उनके लिए तो मैं उनसे कुछ सीख लूं, यही मेरे लिए है। बड़े जो हम मुझसे भी जो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि जी हमारे यहाँ पे, हमारे जो स्मृति नगर में जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, यहाँ के बुजुर्ग लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि वो अपनी एक रिटायर हो चुके हैं, तो वो जो बात समझाते हैं जो हम नहीं देख सके हैं अभी तक। बहुत सारी सेवाओं में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी समिति में कुछ बुजुर्ग भी हैं जो हम लोगों के साथ सेवा दे रहे हैं लोगों को। अच्छा अच्छा। जी जी जी। जी। तो अ, जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है और निश्चित रूप से साधना न्यूज की टीम भी लगातार आपको, आपके संस्था को और आपके पूरे टीम को जी, सपोर्ट करते रहेंगे। चर्चा के लिए आप आए भट्ट साहब, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।